हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसने बाल अपराध के 4 प्रकार बताए? व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और परिस्थिति बाल अपराध, परिस्थितिवश बाल अपराध। ऑप्शंस में दिए गए हैं मर्टर, फेडरिक थ्रेजर, हॉवर्ड बेकर, वॉल्टर मिलर। बाल अपराध के ये जो 4 प्रकार हैं, इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है हॉवर्ड बेकर। हॉवर्ड बेकर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है? ऑप्शन है जॉर्ज सेमिल, रॉबर्ट पार्क, होप ड्रिसडेल, पैट्रिक गिडिस। किसने तर्क दिया कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पैट्रिक गिडिस। पैट्रिक गिडिस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। द पावर स्ट्रक्चर पुस्तक पूछी जा रही है, किसकी है? द पावर स्ट्रक्चर। ऑप्शंस हैं सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल, आर्नोल्ड एमरोज। सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पर पहले ही क्लासेस ली जा चुकी हैं एंड अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से फोल्डर को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स के जितने भी अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं। द पावर स्ट्रक्चर ये पुस्तक है आर्नोल्ड एमरोज की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दलित इन मॉडर्न इंडिया। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्कॉर्लेट एपिस्टीन। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल वॉलेस, एस.आर. चार्ल्स, एस.एम. माइकल, टी. स्कॉर्लेट एपिस्टीन। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा? एस.एम. माइकल। एस.एम. माइकल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, या किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस है। किसका कहना है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है? संगठित वोट बैंक की बात जाति के संदर्भ में किसने कही है? एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके कई सारे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो जो सर्व प्रमुख महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है इनकी संस्कृतिकरण। इसके अलावा प्रभु जाति है, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण है, ठीक है, फैलाव की अवधारणा इनकी है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति, इन दोनों पर ही क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या हत्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह को अपनाया है। इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से टोडा जनजाति ने टोडा जो जनजाति है उसमें बहुपति विवाह का स्वरूप पाया जाता है, या जो विवाह का स्वरूप है वो बहुपति पाया जाता है? कन्या हत्या। ठीक है, कन्या हत्या होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
टोडा जनजाति पर अध्ययन किसका है? रिवर्स का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसने आपको एक नाम और पहचान प्रदान की है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस में है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। यहाँ पर ऑप्शंस है। ऐसा परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको एक नाम और पहचान दी है, उस परिवार को क्या कहा जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार की बात किसके द्वारा की गई है? वार्नर के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, क्लास कोड्स एंड कंट्रोल पुस्तक है आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, बर्नस्टीन, रॉस। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्लास कोड्स एंड कंट्रोल, कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन सी होगा बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? माइकल यंग, सदरलैंड, हॉवर्ड बेकर, इलियट एंड मेरिल। यहाँ पर ऑप्शंस है। विचलन का जो नामकरण का सिद्धांत है, इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? हॉवर्ड बेकर के द्वारा दिया गया है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्कीम, टाइलर आके मर्टन। यहाँ पर ऑप्शन है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर की है। किसकी है? मैक्स वेबर की है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, हॉबेल, एन.के. बोस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति और जनजाति के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है, यह तर्क किसका है? राइट आंसर हर्बर्ट रिजले है। हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप है, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है। यह कहना इनमें से किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस हैं, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस और ग्रीन दिए गए हैं। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक होती है और जो संघर्ष है वह वैतिक होता है। यह बात किसकी द्वारा कही गई है? यह तर्क किसका है? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बारे में हम लोगों ने सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया पर जब क्लासेस हुई थी तब वहां पर कराया गया था। ये दोनों ही असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्क एंड बर्गेस। रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो अर्जित होती है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, उच्च आय से, उच्च उपलब्धि से, उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। ख्याति प्राप्त परिस्थिति एक उच्च परिस्थिति है जो इनमें से किसके द्वारा अर्जित होती है? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। डी यहाँ पर सही है। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेद पोश अपराध। व्यापारियों तथा पेशेवरों की अवैध गतिविधियों को क्या कहा जाता है? संगठित अपराध, विमुक्ता, किशोर उपचार या बाल अपराध, सफेद पोश अपराध। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सफेद पोश अपराध। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। श्वेत वसन अपराध या सफेद पोश अपराध की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? सदरलैंड के द्वारा दी गई है। डी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर वर्गीकृत किया है? धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में। ऑप्शन देखिए, आंतरिक बेते हैं, डेविड हार्डीमैन है, राधा कमल मुखर्जी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कृषक समाज, जब इस टॉपिक पर क्लासेस हुई थी तब वहाँ पर इन प्रश्नों को भी कराया गया था, जो साथ में एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कराते हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी क्लासेस में बताया गया है। तो कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर जो वर्गीकरण है धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में, इनमें से किसके द्वारा किया गया है? डेविड हार्डीमैन के द्वारा किया गया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं या कहना है? ऑप्शंस देखिए, मैकेवर एंड पेज है, गुड एंड हॉट है, किम्बॉल यंग है, बियरस्टेड है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं यह कहना इनमें से किसका है? मैकेवर एंड पेज, गुड एंड हॉट, किम्बॉल यंग, बियरस्टेड यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं यह कहना किम्बॉल यंग का है। किम्बॉल यंग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस देखिए, किंग्सले डेविस, बेकारिया, कोहेन, लोम्ब्रोसो यहाँ पर ऑप्शंस है। अपराध की सुख दुख की धारणा पर आधारित इनमें से किसका सिद्धांत रहा है? क्राइम यानी कि अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। राइट आंसर यहाँ पर बेकारिया हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मनुष्य संस्कृति धारक पशु है या तर्क है? ऑप्शन देखिए, हर्शकोविट्स है, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक है। मनुष्य संस्कृति धारक पशु है यह कहना इनमें से किसका है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, टाइलर, ब्रूम एंड सेल्जनिक यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कल्चर, संस्कृति, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही होगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ब्रूम एंड सेल्जनिक, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, यह इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शंस में मैक्स वेबर है, लिंटन है, लेपियर और जिन्सबर्ग दिए गए हैं। परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया गया था वो रॉल्फ लिंटन के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर सही हो जाएगा लेपियर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लेपियर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एर्विन गॉफमैन के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था, अस्पताल, पूर्ण संस्था, परंपरागत परिवार, यहाँ पर ऑप्शंस है। गॉफमैन के अनुसार जो शरण स्थल है वह इनमें से किसका उदाहरण है? सामाजिक व्यवस्था का है, अस्पताल का है, पूर्ण संस्था का है, या फिर परंपरागत परिवार का है? सही हो जाएगा पूर्ण संस्था या संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था, ये इस तरीके से लिखा होता है। टोटल इंस्टीट्यूशन इसे कहा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? गॉफमैन का है। टोटल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो संपूर्ण संस्था, पूर्ण संस्था या जो समग्र संस्था है, ये अवधारणा गॉफमैन के द्वारा दी गई है। संस्थाकरण की जो अवधारणा है वो पार्सन्स ने दी है। इसके अलावा द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है। ऑप्शंस है आईपी देसाई, गुड एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन। एकांतिक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? आइए देखते हैं। एक स्थान जहां व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग्य। संस्था को इनमें से कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग्य होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है। ऑप्शंस है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण,
भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। पूर्वाभासी समाजीकरण, इसमें से कौन सा विकल्प इसे सही तरीके से परिभाषित करता है? जो पूर्वाभासी समाजीकरण है या जिसे प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है, यह अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारी को ही प्रत्याशित समाजीकरण या पूर्वाभासी समाजीकरण कहा जाता है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, उपर्युक्त सभी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? प्राथमिक सोशल कंट्रोल की बात की जाए तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और जो प्राथमिक समूह है, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो जब सोशल ग्रुप की क्लासेस ली गई थी तो जो ग्रुप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे या ग्रुप्स के जो टाइप्स बताए गए थे उनको सभी क्लासेस में बताया गया था। तो प्राइमरी जो ग्रुप है, प्राथमिक समूह है, यह अवधारणा कूले द्वारा दी गई थी। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण कूले ने बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। यहाँ पर प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है, ये तीनों होंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ऑप्शंस देखिए, जिन्सबर्ग है, किंग्सले डेविस है, गिलिन एंड गिलिन, बोटोमोर है। यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो सामाजिक संगठन और उसके जो ढांचा है, सामाजिक संगठन या हम कह ले स्ट्रक्चर कह ले, जो संगठन है ये कह ले, और साथ में उनके जो प्रकार होते हैं उनमें जब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसे सोशल चेंज किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस होगा। किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं? दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति जो आदर की अभिवृत्ति रखता है व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनमें से कौन सा सही होगा विकल्प? संस्कृति, कल्चर वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी उनसे संबंधित एमसीक्यूज भी कराए गए थे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नृजाति केंद्रवाद की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद यहाँ पर सही हो जाएगा। एक आयामीय मानव पुस्तक है, ये पूछी जा रही है किसकी है? वाइट है, रूथ बेंडेक्स है, एंथोनी गिडेंस है, हर्बर्ट मार्क्यूज है। एक आयामी मानव पुस्तक के लेखक कौन है? एक आयामी मानव पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट मार्क्यूज है। हर्बर्ट मार्क्यूज, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? राइट आंसर यहाँ पर क्रोबर होगा। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? एयर देसाई, डीएन मजूमदार, एमएन श्रीनिवास, मैकिम बेरेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसके द्वारा सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर मैकिम बेरेट हो जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, किसने कहा है कि परिस्थितियां भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? ठीक है, प्रश्न देखिए, किसने कहा है? एक सेकेंड रुकेंगे। किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका
संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। ऑप्शंस है पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. निम्कॉफ। इनमें से किसके द्वारा कहा गया है कि जो परिस्थिति एवं भूमिका है वह संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. निम्कॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा आर.के. मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।